नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं शीतल राजपूत। क्रूज ड्रग्स केस में आज अंडरवर्ल्ड की एंट्री हो गई। पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन और अंडरवर्ल्ड के लोगों से जमीन खरीदने का आरोप लगाया। बाद में आरोपों का जवाब देने नवाब मलिक सामने आए और ये कहकर सनसनी फैला दी कि कल वो फडणवीस और अंडरवर्ल्ड को लेकर हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। आप कह रहे थे कि बम फोड़ देंगे, ये बम नहीं है, आपने आडंबर खड़ा किया। कुल 3 एकड़ एलबीएस रोड पर जमीन खरीदी गई 30 लाख। आपके जानकारी देने वाले हमें लगता है वो कच्चे खिलाड़ी हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मुंबई ड्रग्स की इसकी लड़ाई अंडरवर्ल्ड तक आ जाएगी। सीधा संबंध अंडरवर्ल्ड से दिखाई देता। नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा। घटते हुए कुदरती पारे के बीच सियासी तापमान हाई हो गया है। एक तरफ से खुलासा होने पर दूसरी तरफ से हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही जा रही है। दिवाली से पहले एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने फडणवीस पर आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र में उन्हीं के इशारे पर ड्रग्स का रैकेट शुरू हुआ था, जिसके जवाब में फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवाब मलिक पर आरोपों की पूरी मिसाइल दाग दी। नवाब मलिक के रिश्ते अंडरवर्ल्ड से बता डाले। सीधा संबंध अंडरवर्ल्ड से दिखाई देता। जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची, जिन्होंने रेकी की, ऐसे व्यक्ति के साथ आप व्यवहार करते हो। सलीम पटेल और 1993 मुंबई धमाकों के दोषी सरदार शाह वली के नाम की एंट्री से इस लड़ाई में ऐसा ट्विस्ट आ गया है जिसमें अभी कई टर्न आने वाले हैं। फडणवीस ने नवाब मलिक पर आरोपों की बौछार की है। उससे महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासी भूचाल आ गया है। सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। कुल 3 एकड़ एलबीएस रोड पर जमीन खरीदी गई 30 लाख रुपए में, 30 लाख, और उसमें से भी पेमेंट हुआ है 20 लाख रुपए। अ सम ऑफ 10 लाख पेड ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस टू। वो किसको मिले? वो मिले शाह वली खान। देवेंद्र फडणवीस ने जिस जमीन का जिक्र किया वो कुर्ला में एलबीएस रोड पर 3 एकड़ जमीन है, यानी 1,23,000 स्क्वायर फुट की जमीन। उस स्पॉट पर न्यूज 24 के संवाददाता इंद्रजीत सिंह पहुंचे। एनसीपी बनाम एनसीबी की लड़ाई अब एनसीपी बनाम बीजेपी होती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने अंडरवर्ल्ड से कौड़ियों के भाव जमीन खरीदी। इस वक्त हम कुर्ला के उसी जमीन पर मौजूद हैं जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया हुआ है। ये जमीन लगभग 3.25 एकड़ है। देवेंद्र फडणवीस का कहना था कि ये काफ़ी सस्ते दामों में खरीदी गई है, लगभग 25-30 लाख रुपए का पेमेंट हुआ है, जबकि नवाब मलिक का कहना है कि ये ज़मीन उस समय के रेडी रेकनर के हिसाब से खरीदी गई है और समय समय पर पैसे दिए गए हैं। और जहां तक अंडरवर्ल्ड से जो बिजनेस करने की बात है, अंडरवर्ल्ड से ज़मीन खरीदने की बात है, उनका कहना है कि जो मालकिन थी उन्होंने कहा था कि जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है उससे आपको डील करनी है। आरोप प्रत्यारोप की इस लड़ाई में जमीन की कब बिक्री हुई, कैसे सौदा हुआ और कैसे ये जमीन नवाब मलिक के पास आई, इसकी क्रोनोलॉजी समझना भी बहुत जरूरी है। कुर्ला में एलबीएस रोड पर 3 एकड़ जमीन को लेकर साल 2003 और 5 के बीच सौदा हुआ था। उस वक्त नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे। ये जमीन गोवा वाला कंपाउंड के नाम से जानी जाती है, जिसकी बिक्री सलीम पटेल और सरदार शाह वली ने की थी। दोनों ने जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी ली थी, जिसके बाद इस जमीन को सॉलिडस कंपनी को बेचा गया था। सॉलिडस कंपनी नवाब मलिक परिवार की कंपनी है, जिसके मालिक नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक हैं। न्यूज 24 के कैमरे पर फराज मलिक ने खुद इस डील का एक एक पन्ना पलटा।
देवेंद्र फडणवीस ने जिस जमीन को लेकर आरोप लगाया है, हम उसी जमीन पर मौजूद हैं और हमारे साथ हैं नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक। बताइए कि आज देवेंद्र फडणवीस ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाया है और चूंकि उस कंपनी में आप हैं इसलिए आपसे बात कर रहे हैं, क्या मामला है? मामला ऐसा है कि हमने ये ज़मीन खरीदी है 2005 में। इसके अंदर 400 टेनेंट्स है। ये प्रॉपर्टी ग्रीन जोन में आती है। इसके अंदर डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर ऑलरेडी 3 सोसाइटी डेवलप्ड है और 400 टेनेंट्स की ये प्रॉपर्टी है। अब इस पे देवेंद्र जी को कहीं ओपन लैंड दिखता होगा। देवेंद्र जी गूगल अर्थ से सबकी प्रॉपर्टी में कितना ओपन लैंड है, कितना क्या रिजर्व्ड है, ये सब देखते होंगे। बाकी देवेंद्र जी के बारे में आप देवेंद्र जी से कोई पूछ सकते हैं। इसके अलावा उनका एक आरोप ये भी है कि ये अंडरवर्ल्ड के लोगों से खरीदा गया और आपके परिवार का अंडरवर्ल्ड से रिश्ता है। अब जो मेरे लैंडलॉर्ड थे सलीम पटेल जी हमारे लैंडलॉर्ड थे, हम उनके टेनेंट थे। तो जब हमने सलीम पटेल जी से ये लिया तभी उनके ऊपर कोई भी आरोप, हमको तो नहीं पता है कि कोई किसी तरीके का आरोप था, तो हमने उनसे डील करके लैंडलॉर्डशिप ली है। और अगर सलीम पटेल का किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है तो देवेंद्र जी बताया कि किस में इन्वॉल्वमेंट है, हमको तो नहीं पता। ये तो महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस को देना चाहिए उनको। दाऊद इब्राहिम के जिन करीबी सलीम पटेल और सरदार शाह वली के नाम से नवाब मलिक पर फडणवीस ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, उनकी कुंडली भी फडणवीस ने खोली है। सलीम पटेल, इनके अकाउंट में ये 15 लाख रुपए थे। A sum of 10 lakh paid on execution of this to वो मिले शाह वली खान, वो सरदार खान कहते हैं उनको, सरदार खान को मिले। और रिसिप्ट में आप देखेंगे तो मोहम्मद सलीम पटेल की पूरी 15 लाख की रिसिप्ट है और सरदार शाह वली इनके 5 लाख की और 5 लाख बाद में दिए जाएंगे लिखा हुआ है। ऐसे कुल मिलाकर 20 लाख रुपए में एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन। फडणवीस ने वार किया तो नवाब मलिक ने पलटवार करने में जरा भी वक्त नहीं लगाया। कैमरे के सामने आए और कहा कि वो ऐसा हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे कि पूरी बीजेपी हिल जाएगी। देवेंद्र जी, आपने अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू किया है तो आपको आज मैं कह रहा हूं कि सुबह 10 बजे आप कह रहे थे कि बम फोड़ देंगे। ये बम नहीं है, आपने आडंबर खड़ा किया। लेकिन नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा और देश को बताएगा कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बनाए हुए थे। हालांकि नवाब मलिक ने फडणवीस के कई गंभीर आरोपों पर सफाई जरूर पेश की। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि जमीन कहां है, कैसे ली और किससे खरीदी। जो मुनीरा पलम्बर है, उन्होंने वहां पे झोपड़पट्टी थी, मदीनतुल आमान नाम की सोसाइटी थी और उन्होंने हमसे संपर्क किया कि हम आपके पास जो गोडाउन है उसकी ओनरशिप हम या पूरी ओनरशिप देना चाहते हैं। हमने उनसे ओनरशिप ली। उनका जो पावर ऑफ अटॉर्नी था सलीम पटेल, उससे हमने रजिस्ट्री की। वो सारे कागजात उपलब्ध हैं। नवाब मलिक के खिलाफ बीजेपी अब खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने भी नवाब मलिक पर जमीन को औने पौने दाम पर खरीदने का आरोप लगाया है। सरदार शाह वली खान ये टाडा केस का एक्यूज था, कन्विक्टेड था। उसकी सभी मालकियत की जमीनें सरकार को अटैच करनी थी। उससे बचाने के लिए नवाब मलिक जी ने उसको खरीदकर अपने पास संरक्षित किया और आरोपियों को मदद की। वार पलटवार के इस खेल में महाराष्ट्र की राजनीति के 2 बड़े चेहरे आमने सामने हैं। ये तो शुरुआत है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।